लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज को रोकना जरूरी है, खासकर इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। अगर उत्तरी सीमा से हिजबुल्लाह जंग में एंटर करता है तो ये लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। इजराइल की यही चिंता सबसे बड़ी है और इसका इजहार भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने आज एबीपी न्यूज के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात में किया। इजराइल ने गाजा के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर एक्शन शुरू किया है। उसकी रिजर्व फोर्सेस लेबनान के पास इकट्ठा होने लगी हैं। वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम को लेकर इजराइल की आर्मी स्टैंड बाय मोड पर है। जॉर्डन और सीरिया में भी इजराइल के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इस वक्त इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है हमास, जिसका नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल जमीन से लेकर आसमान तक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इजराइल का यह मकसद अब आसान नहीं है, क्योंकि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इजराइल पर हमला हमास ने किया, लेकिन उसकी कीमत पूरा गाजा पट्टी चुका रहा है। इजराइल के आसमानी हमलों में सिर्फ 6 दिन में ही हमास की हुकूमत वाले इस इलाके का यह हाल हो गया। हमास अपने हट पर कायम है तो इजराइल ने अमन की अपील अनसुनी कर दी। लेकिन एक देश और एक आतंकी संगठन के बीच छिड़ी इस जंग में 2 नए किरदारों की भी एंट्री हो गई। पहला सीरिया और दूसरा लेबनान। दोनों इजराइल के सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं। इजराइल दोनों देशों से अपनी सरहदें साझा करता है, लेकिन इस संघर्ष में सीरिया और लेबनान हमास के साथ खड़े हैं। नतीजा ये हुआ कि जो इजराइल अब तक गाजा में हमास को निपटा रहा था, उसे अब और 2 दुश्मनों से निपटना पड़ेगा। यानी इजराइल के खिलाफ अब जंग के 3 मोर्चे खुल चुके हैं और हमास के साथ साथ अब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और सीरिया ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इजराइल के सामने चुनौती बड़ी हो चुकी है, इसलिए इजरायली सेना ने भी अपनी तैयारी बड़ी कर दी। सीरिया और लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे तो इजराइल ने भी उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक की, जिसके चलते दमिश्क एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। We will do whatever it takes. अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे और इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हमारा ध्यान उत्तरी सीमाओं की तरफ भी है। पूरी तैयारी के साथ सेंटकॉम के साथ हमारा पूरा संपर्क है। मध्य पूर्व में कहीं से भी हम पर हमला हुआ तो उसे हमारे जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के निशाने पर सिर्फ इजराइल ही नहीं है। लेबनान के संगठन ने सीधे अमेरिका तक को धमकाया और अमेरिकी युद्धपोत को ही बर्बाद करने की चुनौती दे दी, जिन्हें इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है। हालांकि दुनिया के कई देश फलस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं और आतंकी हमले के बाद इजराइल को भी कई बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन कोई भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है। अगर इस जंग का दायरा बढ़ने लगा तो फिर लड़ाई लंबी खिंचेगी और नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।